हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की कहानी बहुत रोमांटिक है। कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जब भी मेरी शादी होती है, तो शादी की रात ही मेरे पापा मेरे पति को 25 लाख देकर कहते हैं कि मेरी बेटी को तलाक दे दो। यूँ मैं अब तक कई तलाक ले चुकी थी, मगर हमेशा पापा मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा कर तलाक दिला देते और वजह कुछ भी ना बताते। लेकिन मेरी माँ इस रात मुझे दूध में हल्दी डालकर देती, जिसको पीते ही मैं सो जाती थी। आंखें खोलती हूँ तो हर कोई मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा होता। इस बार मैंने सोच लिया था कि दूध पीने का नाटक करूंगी, झूठ मूठ की सो जाऊंगी। ये लेकिन मेरी तो पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा पति मेरे पास बैठा मुझे बहुत ही गौर से देख रहा था और मैं शादी की स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी अपने बाप को ही स्मृति चली जा रही थी। मैं इंतजार कर रही थी कि मेरा पति कुछ कहेगा। ऐसे ही यूं ही बैठे बैठे जब बहुत देर हो गई, तो मैंने अपनी पलकें उठाकर देखा तो उसको खुद में खोया हुआ सा। क्यों देख रहे हैं? मेरे पति की नजर अभी भी मेरे ऊपर ही जमी हुई थी। फिर वह एकदम से बोला, नीमा, तुम बहुत खूबसूरत हो। 2 महीने पहले हमारी मंगनी हुई थी। तुमसे पहले भी मेरी माँ मेरे लिए कई लड़कियों के रिश्ते लेकर आ चुकी थी, मगर मुझे कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आई थी। तुम्हारी तस्वीर देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं सोच रहा था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। मेरा पति मेरी तारीफ करने में लगा हुआ था, तो मेरी जान में जान ही मैं मुस्कुराते चेहरे के साथ उसकी बातें सुनने लगी। वह बोलता जा रहा था, नीमा, मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे ये लड़की दिलो जान से पसंद है। मेरी माँ ने भी भगवान को धन्यवाद दिया कि चलो मेरे बेटे को कोई लड़की तो पसंद आई। मैंने अपनी माँ से कहा कि चट मंगनी और पट ब्याह कर डालो। मैं अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मेरी माँ ने मेरा कहा मान लिया, और अब देखो ना, तुम सिर्फ 2 महीने के बाद ही मेरी हो चुकी हो। मगर ये 2 महीने यूं ही नहीं कट गए थे। मैंने एक एक पल को गिन गिन कर गुजारा था। जब भी मैं तुमसे फोन पर बात करता तो लगता कि मैं तुम्हें अपने पास ले आऊं। नीमा, आज मेरे दिल के तमाम अरमान पूरे हो चुके हैं, मगर अफ़सोस तो इस बात का है कि मैं तुम्हें हासिल करने की खुशी भी ढंग से नहीं मना सका, और वक़्त की जुदाई का भी आ गया। मेरे पति की आखिरी बात सुनकर मैं सुन्न रह गई थी। मैं बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? भगवान ना करे कि हम कभी जुदा हों। मेरे पति ने अब मुझे गौर से देखा, फिर बोला, मैं जब से कमरे में आया था ऐसी ही बात पर गौर कर रहा था कि तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो या फिर 25 लाख। दिल ने तुम्हारा नाम लिया, लेकिन दिमाग कहता है कि 25 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। अगर मैं सारी ज़िंदगी भी कमाता रहूँगा, तो अभी 25 लाख जमा नहीं कर पाऊँगा, और कहाँ से आए? मेरा पति बोला, तुम्हारे पापा ने विदाई के वक़्त मुझे ऑफ़र किया था कि तुम जिस तरह मेरी बेटी को विदा करके ले जा रहे हो, इस तरह लेकर मेरे घर वापस छोड़ जाओगे तो मैं तुम्हें पूरे 25 लाख दूँगा। मुझे मेरे पति की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया था। मैं बोली, आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरे पिता शादी के लिए किस कदर उत्सुक थे, तुम्हें नहीं पता है? उन्होंने बहुत ही छानबीन करके मेरा रिश्ता तय किया था, क्योंकि पापा कहते थे कि नियमा शादी उम्र भर का बंधन होता है। इसीलिए मैं बहुत सोच समझ कर तुम्हारी शादी करूँगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पापा ही मेरी तलाक करवाना चाहते हैं? आप यकीनन मेरे साथ मज़ाक कर रहे हैं, मगर मैं आपको साफ-साफ बता दूँ, मुझे इस तरह का मज़ाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बात सच है कि मैं आपको बहुत चाहती हूँ, मगर ये मज़ाक का टाइम नहीं है। अगर आपकी मज़ाक की वजह से मैं रूठ गई, तो मानूँगी नहीं। मेरा पति बोला, प्यारी नीमा, मुझे माफ़ कर देना, मगर मैं मजबूर हो चुका हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मेरे पति ने ये कहते ही तलाक के पेपर पर साइन कर दिए। उसके इतना कहते ही मैं हार मानी थी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा पति मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी की पहली रात ही मुझे तलाक मिल जाएगी। मेरी आँखों से आँसू बहने लगे तो मेरा पति बोला, बस बस, ये रोने का वक़्त नहीं है यार। मुझे डर है कि ज़रा-सी देर हो गई तो कहीं तुम्हारे पापा अपना फैसला ना बदल लें। ये ना हो कि मेरे 25 लाख जो मैंने इतनी खूबसूरत बीवी को खोकर कमाए हैं, मेरे हाथों से निकल जाए। जल्दी-जल्दी उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। मुझे तो हिला भी नहीं जा रहा था, मगर मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ अपने साथ बाहर ले आया और गाड़ी में बैठकर मेरे घर के दरवाजे तक ले आया। उसने डोरबेल बजाई, दरवाज़ा पापा ने ही खोला। पापा को देखते ही मैं रोने लगी। मेरी आँखों के सामने ही पापा ने नोटों से भरा हुआ सूटकेस मेरे पति को थमा दिया।
मेरा पति नोटों से भरा हुआ सूटकेस लेकर चला गया और मैं वहीं पत्थर की बुत की तरह खड़ी रही। मेरे पापा ने मेरा माथा चूमा और मुझे अंदर ले आए। सोफे पर बैठकर मैं जोर से रो रही थी। पापा ने मुझे कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारी जिंदगी तबाह होने से मैंने बचा ली। मैं रो रही थी। मैं बोली, मुझे बताएं पापा, आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया? आपने मुझे बदनाम क्यों कर दिया? मैंने तो सुना था कि बाप अपनी बेटियों के घर बसाने के खातिर बहुत कुछ कर जाते हैं, मगर आपने तो मेरे पति को पैसों के लालच देकर मेरी तलाक करवा दी। मतलब का ठप्पा माथे पर सजाकर कहाँ फिरूंगी? रोते रोते मेरी हिचकी बन गई थी। इतने में मेरी माँ मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई। कहने लगी, मेरी बेटी, ये दूध पी लो, तुम्हें आराम मिलेगा। और इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना बाप है। मुझे दिलासा देने के बजाय आप मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई हैं। मुझे बताएं, क्या यहाँ पर मेरा मजाक चल रहा है? मेरी माँ ने मुझे दोनों हाथों से थाम लिया, जबकि पापा बोले, नीला, जब तुम्हारी शादी मोहित से हुई थी, तब मेरे रिश्तेदार ने आकर मेरे कान में बताया था कि मोहित का घर एक और फ्रॉड घराना है। मोहित तुमसे पहले भी कई लड़कियों से शादियां कर चुका है। ये सब सुनकर तो मैं हैरान ही रह गई थी, मगर मैंने सोचा था शायद झूठी खबर हो, इसलिए मैंने अपने जासूसों से पता लगाया तो मुझे मालूम हो गया कि मोहित सच में अच्छा लड़का नहीं है। वह तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देता तो मेरी इकलौती औलाद हो, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता था। मैं गुस्से से बोली, पापा, आप पहले भी ये तो सब कुछ पता कर सकते थे। आपने इस बात की पहले से जानकारी क्यों नहीं ली? मंगनी टूट जाती तो भी मुझे इतना दुख न होता। अब तो मैं विदाई के बाद तलाक लेकर आई हूँ। अपनी सहेलियों को मैं क्या शक्ल दिखाऊंगी? लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे ना। पापा बोले, लोगों के खातिर मैं तुम्हारी जिंदगी खराब होने नहीं देना चाहता। ये नामुमकिन है। हमारा शोर सुनकर जो घर में मेहमान थे इकट्ठे होने लगे। ये नज़र देख कर वह भी हैरान हो गए। मेरी माँ ने जल्दी जल्दी से मुझे हल्दी वाला दूध पिला दिया। अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। देखते ही देखते मैं गहरी नींद में सो चुकी थी। मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरा दिमाग आसपास के माहौल को पहचान से गलती कर रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ पर हूँ। फिर मेरे दिमाग में रात वाला घटनाक्रम घूमने लगा। और हाँ, मैं जल्दी से उठकर बैठ गई और लगभग भागती हुई बाहर ड्राइंग रूम में आ गई। लेकिन जैसे ही उनकी नज़रों में आई, वो मुझे अजीब-सी नज़रों से देखने लगी थी, मानो कि मैं कोई अजीब चीज़ हूँ। लेकिन उनकी नज़रों में मेरे लिए गुस्सा नहीं था, तंज़ भी नहीं था, कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ ही नहीं पाई। मेरी माँ ने मुझे देखा तो मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ कमरे में ले आई और कहने लगी, नीमा, अपना दिल छोटा मत करो, सब्र करो। एक ऐसा शख्स तुम्हारा हमसफ़र बनाएँगे हम लोग जो तुम्हें परेशान ना करे। ऐसे इंसान के साथ तुम्हारी शादी करेंगे, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा हो। तो मैं दुनिया जहाँ की खुशियाँ दे, ज़्यादा सोच-विचार मत करो। जब तक सारे मेहमान चले न जाएँ, अपने कमरे में ही बैठी रहो। मेरी माँ अपनी बात कहकर कमरे से बाहर चली गई। मैं एक बार फिर से रोने लगी थी। ये तो कितना बड़ा था, ये तो कितना बड़ा था जो किसी भी तरह मुझे सहा नहीं जा रहा था। धीरे-धीरे करके पूरा घर खाली हो गया, सारे मेहमान चले गए। स्मृति, मैंने जब मोहित के व्हाट्सएप पर चैट खोली, हर मैसेज में उसने मुझे अपनी मोहब्बत का इज़हार किया था। हर मैसेज में उसने कहा था वो मुझे मोहब्बत करता है और मेरे बिना रह नहीं सकता। उसने लिखा था, वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। कैसी बातें करने वाला इंसान धोखेबाज हो सकता है? मेरे दिल से आवाज़ आई कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मुझे अपने पापा से बहुत ज़्यादा नफ़रत महसूस हो रही थी। उनकी वजह से मेरा घर टूट गया था। मैं लोगों से डरने लगी थी, इसीलिए घर से बाहर नहीं निकलती थी। जबकि पापा ये सब देखते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो मुझे कहते हैं, नीमा, तुम बाहर निकलो, खुद को घर में कैद मत रखो। मैं उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी, मगर पापा मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाने लगे थे। वे मुझे बहुत ज़्यादा वक़्त देते, वे मुझे हर वक़्त समझाते रहते। एक दिन मुझे कहने लगे, नीमा, तुम्हें चॉकलेट्स पसंद है ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया तो कहने लगे, तुम चॉकलेट अपने लिए किस हद तक जा सकती हो? तो मैं हँसकर बोली, पापा, मैं तो पहाड़ से भी कूद सकती हूँ। तब पापा बोले, अगर तुम्हारे सामने एक तरफ बिरयानी रख दूँ और एक तरफ वो चॉकलेट जो तुम किसी चीज़ को चुनोगी। मैं बोली, पापा की भी पलकें बर्बाद किए बिना मैं बिरयानी लूँगी, क्योंकि बिरयानी के सामने चॉकलेट की मोहब्बत दिल से कम हो जाती है। तब पापा बोले, नीमा, मोहित के लिए तुम चॉकलेट की तरह थी,
और पैसा उसके लिए बिरयानी की तरह था। उसने पैसे की खातिर तुम्हें छोड़ दिया, तो क्या सारी ज़िंदगी उसका रोग लगाकर बैठी रहोगी? और फिर मैं उसे दिन इतना रोई कि दिल से रोहित का ख़्याल हमेशा-हमेशा के लिए निकल गया था। पापा मुझे नई शुरुआत के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक लड़के की फ़ोटो दिखाई थी, मैंने राज़ामंदी दे दी। पापा ने लड़के वालों को घर बुला लिया था और मेरी और सुमित की मुलाकात करवा दी। मैं जानती हूँ तुम्हारी शादी टूट चुकी है। मैं जानता हूँ कि लड़कियों के लिए शादी का टूटना बहुत बड़ा सदमा होता है। मैं आपको उस गम से और सदमे से निकालने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा और आपको बहुत मोहब्बत दूँगा। सुमित की बातें सुनकर मुझे बहुत उम्मीद हो गई थी। मैंने पापा से कह दिया कि मैं सुमित के साथ शादी करने पर तैयार हूँ, पर मैं मंगनी नहीं करना चाहती थी। मैंने डायरेक्ट शादी का ऑप्शन चुना था। 2 हफ्ते के बाद ही वह दिन भी आ गया जब मेरी और सुमित की शादी हो चुकी थी। मैं खुश थी, मगर तुम्हारा शादी की रात को लेकर दिल में बहुत से बुरे-बुरे ख़्याल आ रहे थे। कहते हैं ना कि दूध का जला हो तो छाछ को भी फूँक मार कर पीता है। मैं सुमित के कमरे में बैठी थी, वह बहुत खुश था, मेरे पास आया, मेरा घूंघट उठाया और मेरे हाथ में सोने की अंगूठी पहनाकर बोला, नीमा, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखने की कोशिश करूँगा। मैं मुस्कुराकर बोली, क्या मुझे आपकी बातों पर यकीन कर लेना चाहिए? मोबाइल की घंटी बजी, वो निकलकर वहाँ से चला गया। कुछ ही देर के बाद उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। मैं अब की बात नहीं समझ पा रहा था। फ़ोन करने वाले इंसान ने पता नहीं क्या कहा कि सुमित बोला, मैं आपकी बात पर कैसे यकीन कर लूँ? फ़ोन के दूसरी तरफ बैठे इंसान ने दोबारा ऐसा जाने क्या कहा था? ये सुमित के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। सुमित ने फ़ोन बंद कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर बोला, नीमा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये शब्द मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़े थे। मैं गुस्से से बोली, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? सुमित कहने लगा, नीमा, मैंने 2 साल पहले ही प्राइवेट कंपनी में जॉब स्टार्ट की थी। मुझे बहुत बुरे हालात से गुज़रना पड़ा था। तनख्वाह भी बहुत कम थी, जबकि मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि मुझे कहीं से 2 लाख मिल जाते तो मैं अपना बिज़नेस शुरू करता। अभी तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था। वे मुझे 25 लाख देने को तैयार हैं। बदले में उन्हें मुझे तुम्हारे लिए तलाक चाहिए। चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ता हूँ, तलाक के पेपर सुबह पहुँचा दूँगा। मेरा सर चकराने लगा था, मैं दहाड़ कर बोली, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, मैं खुद चली जाऊँगी। सुमित मुस्कुराकर बोला, यार मेरी मजबूरी। पापा ने मुझे कहा है कि अगर तुम मेरी बेटी को छोड़ने आए तभी तो मैं पैसे दूँगा, इसीलिए अगर मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती भी करनी पड़ी तो भी मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा। मैं कुछ कहे बिना ही सुमित के साथ चल पड़ी थी। जो मर्द मुझे पैसों के खातिर तलाक दे सकता है, फिर मैं कुछ भी कर सकता था। दरवाजे पर पहुंचकर सुमित डोरबेल बजाई। पापा ने ही दरवाज़ा खोला। पापा मुझे देखकर बोले, आ गई मेरी बेटी? ऐसे अंदाज में मुझे पूछ रहे थे जैसे मैं किसी ट्रिप से वापस आई हूँ। मैं कुछ नहीं बोली। पापा सुमित से बात करने लगे थे, जबकि मेरी माँ मेरे लिए हल्दी वाला दूध ले आई। मैं चखने लगी थी। मैं बोली, माँ, पापा ने दूसरी बार भी मेरा घर उजाड़ दिया। तभी पीछे से मुझे पापा की आवाज़ सुनाई दी। पापा कहने लगे, मैंने तुम्हें बचाने के लिए ये सब किया है। सुमित एक अच्छा लड़का नहीं था, वह तो मैं खुश नहीं रख पाता। मैं गुस्से से बोली, पापा, मुझे हैरत होती है कि आपने करोड़ों का बिजनेस अकेले कैसे संभाला हुआ है, जबकि आपने तो फैसला लेने की कोई हिम्मत ही नहीं है और ना ही आपके अंदर कोई समझ है। आपको तो इतना भी नहीं पता कि सामने वाला इंसान धोखेबाज है या फिर वफादार है। आपको लोगों की परख ही नहीं है। मेरी माँ कहने लगी, बेटा दूध पी, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। मैंने नाम से हिला दिया, लेकिन मम्मी ने ज़बरदस्ती मुझे दूध पिला दिया। दूध पिलाते ही मुझे नींद आ गई। अगले दिन मैं देर से उठी थी। दिन चढ़ाया था, मैं सोकर उठी तो मेरे घर के नौकर मुझे अजीब-सी नज़रों से देख रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अब मैंने खुद को अपने कमरे तक ही रख लिया था। कमरे में ही बंद कर लिया था खुद को। मैं किसी से मिलती-जुलती नहीं थी। पापा एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे, कितने दिन हो गए तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था कि तुम कब बाहर आओगी। हमारे साथ तो घुलो-मिलो, बातें करो, मगर तुमने तो हमसे दूरी बना ली है। मैं बोली, पापा मुझे बताएँ, आपने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? आपने मेरी तलाक क्यों करवाई? पापा कहने लगे, बेटा, कभी अपनी औलाद के लिए इंसान को कड़वा घूँट भी पीना पड़ता है, वरना दुनिया में ऐसा कौन-सा बाप होगा जो अपनी औलाद को मुश्किल हालात में डाले। मेरा बस चले तो तुम्हें पाँव भी अपनी हथेली पर रख लूँ, लेकिन ये दुनिया है बेटा, यहाँ औलाद और माल इंसान की आज़माइश के लिए उतारे गए हैं। मैंने जो कुछ भी किया है बहुत ही तकलीफ़ में किया है।
मैंने सिर्फ़ हिना दिया और कहा, पापा अब बस, मैं और आगे आपको अपने जज़्बातों से खेलने के लिए इजाज़त नहीं दूँगी। पापा ये आखिरी बार था, पापा ने मेरी बात सुनकर बोला, हाँ, हाँ बेटा तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। उस दिन के बाद से मम्मी-पापा के साथ मैं उठने-बैठने लगी थी, हँसने-बोलने भी लगी थी, मगर अभी भी बहुत सारे सवाल थे, जो मेरे दिमाग में चल रहे थे। पापा मेरी तलाक क्यों करवाते थे? क्या मेरे दोनों ही पति बुरे थे? और अगर बुरे भी थे तो पापा को पहले से इस बात की जानकारी क्यों नहीं होती थी? और शादी की रात ही क्या पापा को सपना आता था कि मेरे पति बुरे हैं और शादी की रात ही तलाक करवा देते थे। चलो मान लिया कि ये भी ठीक है, लेकिन पापा हर बार 25 लाख जैसी बड़ी रकम देकर तलाक क्यों करवाते थे? मुझे रात भर इन सवालों के चक्कर में नींद नहीं आती, रात भर मैं इन सवालों में उलझी रही। एक बार मैं कमरे में बैठी इसी सोच-विचार में घूमती कि पापा ने मुझे कहा कि वह मेरी तीसरी शादी करवाना चाहते हैं। पापा की बात सुनकर मैं गुस्से से चिढ़ पड़ी। मैं गुस्से से पागल हो रही थी। मैंने पापा से कहा, नहीं पापा अब और नहीं, अपनी ज़िंदगी से खेलने का आपको कोई हक नहीं है। आप बार-बार मेरे जज़्बात को ठेस पहुँचाते हैं, मुझे कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा आपने। पापा ने मुझे कहा, बस एक बार और सही, इस बार मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा लड़का ढूँढ रखा है, बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, बस एक बार अपने पापा की बात मान लो बेटा। मैंने कहा, नहीं पापा, अब अगर कोई लड़का आसमान से भी मेरे लिए उतर कर आएगा तब भी मैं तीसरी शादी नहीं करूँगी। पापा मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और रोने लगे, बोले, मैं जब तक तुम्हें उदास देखता हूँ तो मेरा दिल तब तक टूट जाता है, मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाता। मेरी बच्ची मुझे माफ़ कर दे और हाँ कह दे। अगर मैं तुम्हें ऐसे ही उदास और परेशान देखता रहा, तो एक दिन मैं खुद की ही जान ले लूँगा। पापा की बात सुनकर मैं घबरा गई। मैंने कहा, नहीं, नहीं पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बात सुनकर पापा बोले, तो मेरी बच्ची हाँ कह दे। मैंने मजबूरन हाँ कह दी। मैं तीसरी शादी के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन एक मजबूरी थी, जिसे मैंने भरी थी। मैंने तीसरी शादी भी हो गई, लेकिन मेरी तीसरी शादी भी मेरी पुरानी दोनों शादियों की तरह ही गुज़री। मेरे तीसरे पति ने भी मुझे शादी की रात तलाक देकर मेरे घर वापस छोड़ दिया। मेरे पापा ने उसे भी 25 लाख दिए। मैं गम और गुस्से से पागल हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्या करूँ, क्या ना करूँ? ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया को ही आग लगा दूँ और सबसे पहले शुरुआत अपने ही घर से करूँ। अब मुझे अपने माँ-बाप से नफ़रत हो गई थी। अगर पापा मेरे साथ यह सब गलत कर रहे थे, तो मेरी माँ उन्हें रोकती क्यों नहीं है थी? बल्कि वह तो मेरे लिए हर बार हल्दी वाला दूध लेकर हाज़िर हो जाती थी। अब यह 1 महीना ही गुज़रा होगा कि मेरे पापा मेरे लिए चौथा रिश्ता लेकर आए थे। मैं तो गुस्से से पागल ही हो गई थी। मैंने पापा से कहा, आज के बाद मैं दोबारा आपके मुँह से ये शब्द ना सुनूँ। मेरे पापा हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटा इस बार और मान लो, बहुत ही अच्छा लड़का है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए। लेकिन मैं तो गुस्से से चीख पड़ी थी। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी कोई भी बात मैं नहीं मानूँगी। मेरी बात सुनकर पापा बोले, ठीक है, अगर मेरी बेटी का घर नहीं बस सकता, तो मैं भी अपना घर नहीं बसाऊँगा। मैं भी तुम्हारी माँ को तलाक देकर खुद को सज़ा दूँगा। पापा की बात सुनकर पापा की तरफ देखने लगी। पापा क्या वाक़ई में मुझे इतनी मोहब्बत करते थे या सिर्फ़ मुझे ब्लैकमेल करना चाहते थे? मैंने मजबूरी में हाँ कर दी। मेरी हाँ करने की देर थी कि झटपट मेरी शादी हो गई। शादी से पहले मैंने लड़के की सिर्फ़ फ़ोटो ही अच्छी लगी थी। पापा ने कहा, तुम उन लोगों से मिल सकती हो, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं जानती थी मेरी शादी हो गई और मैं अपने चौथे पति की सुहाग पर बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी कि वे कब आए और कब मुझे तलाक दे। मेरा पति नवीन आया और मुझे कहने लगा, नीमा, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हारी 3 बार तलाक क्यों हुई थी। मैंने तो तुम्हें दिलो-जान से कबूल कर लिया है। अपने पति नवीन की बात सुनकर मैं मुस्कुराकर बोली, तुम चिंता मत करो। अभी थोड़ी ही देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी 3 बार तलाक क्यों हो चुकी है। तभी अचानक हमारे कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नवीन उठकर दरवाज़ा खोला। मैं धड़कते दिल के साथ आने वाले समय के लिए खुद को तैयार कर रही थी। थोड़ी देर में नवीन अंदर आए और कहने लगे, नीमा, तुम्हारे पापा ने एक आदमी को भेजा है, कहते हैं कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँ। वे मुझे 25 लाख देंगे, मगर मैं अपनी बीवी को, जो कि अब मेरे घर की इज़्ज़त है, उसे सिर्फ़ पैसों के लालच में आकर तलाक नहीं दे सकता। कई मर्द ऐसे भी होते हैं जो अपनी बात पर डटे रहते हैं, इज्जत को पैसे से ज़्यादा अहमियत देते हैं
और पैसों का लालच उन्हें तोड़ ना सके। मैंने नवीन को आज़माने के लिए कहा, तुम क्यों हाथ से आए पैसों को छोड़ना चाहते हो? मेरी पहले की तीनों तलाक़ें भी इन्हीं 25 लाख से हुई हैं। मेरी बात सुनकर नवीन बोले, मैं पैसों की खातिर अपनी इज़्ज़त को नहीं छोड़ सकता। इज़्ज़त है तो सब कुछ है, पैसा तो हाथ का मैल है। नवीन की बात सुनकर मेरा दिल भर गया। मैंने नवीन से कहा, नवीन, मैं नहीं जानती कि मेरे पापा ने मेरी तलाक़ें क्यों करवाई थीं, और वो भी 25 लाख देकर हर बार, लेकिन मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। इसलिए आप मुझे अपने साथ मेरे घर लेकर चलें और मेरे पापा से कहें कि आपने मुझे तलाक दे दी है। नवीन ने मेरी बात मान ली, मुझे लेकर मेरे माँ-बाप के घर आ गए। घर आने पर वे सब कुछ पहले जैसा हो रहा था। नवीन पापा से बात कर रहे थे और मैं रो रही थी। मेरी माँ मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई। मैंने चुपके से दूध पास रखे गमले में फेंक दिया और सोने का नाटक करने लगी। अभी मुझे सोने का नाटक करते हुए 10 मिनट ही गुज़रे होंगे कि मेरे घर में बहुत सारे लोग आने लगे। सबसे पहले एक नर्स आई, उसने मेरा चेकअप किया और बोली, कब आपको सुकून मिलेगा? क्या थोड़ी देर के बाद एक वकील आया। वकील के सामने मेरे पापा ने नर्स की कही हुई बातें दोहराईं। नर्स ने भी वही सारी बातें वकील को बता दी। फिर वकील के सामने नवीन को लाया गया। नवीन ने कहा कि वकील साहब, जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, उसने मुझ पर हमला करने शुरू कर दिए। ज़ोर-ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी। कहने लगी, मुझे तलाक दे दो, नहीं तो मैं खुद को या फिर तुम्हें जान से मार दूँगी। इतना कहने के बाद नवीन ने साँस ली और फिर बोले, वकील साहब, ये सब कहने के लिए मेरे ससुर ने मुझे कहा है। मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है और मैं उसे तलाक देना नहीं चाहता। ये सब इनकी साजिश है। नवीन की बात सुनकर मैं भी एकदम से उठकर बैठ गई और मैंने उस वकील से कहा, हाँ, वकील साहब, ये सब लोग गलत कह रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी पहले भी 3 तलाक मेरे पापा करवा चुके हैं। ये लोग मेरे खिलाफ कई साजिश कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर वकील साहब बोले, मैं समझ सकता हूँ कि ये साजिश हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे सगे बाप ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर कर दी थी। लेकिन उनकी ये जो वसीयत थी, उस जब तक उसका तुम्हारा घर नहीं बस जाता, तब तक ये जायदाद तुम्हारे नाम पर नहीं आ सकती थी। और शायद इसलिए तुम्हारे सौतेले बाप ने तुम्हारे साथ ये खेल खेला है। अब की हर तरह के बाद आपका बाप मुझे घर पर बुलाता था और कहता, मेरी बेटी दिमागी तौर पर बीमार है, वो घर बसाने के काबिल नहीं। तुम्हारा पति भी यही बयान देता था। वकील की बात सुनकर मैं हक्का-बक्का थी। यानी कि जिस बाप को मैंने ज़िंदगी भर सगे बाप की तरह चाहा, वह तो मेरा बाप था ही नहीं, बल्कि वह तो मुझे दिमागी मरीज़ बनाने पर तुला हुआ था। मैंने रोते हुए अपनी माँ से कहा, मम्मी, ये तो मेरा सगा बाप नहीं था, लेकिन आप तो मेरे लिए सगी थीं। मेरी सगी माँ थी, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने पापा को ये गलत काम करने से क्यों नहीं रोका? मेरी माँ बात सुनकर मेरी माँ तो चुप रही, लेकिन वकील साहब बोले, मैं बताता हूँ बेटा। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे सगे बाप के होते हुए भी इस इंसान से मोहब्बत की और घर से भागकर शादी कर ली। तुम्हारा बाप इसी सदमे में मर गया और तुम्हारे नाम ये वसीयत कर गया। तुम्हारी माँ की आँखों पर शायद अभी भी इस इंसान की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, इसीलिए वह ऐसा कर रही है। मैं फूट-फूट कर रो रही थी। नवीन ने मुझे सीने से लगा लिया। आज मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गई थी। मेरा बाप तो पहले ही मर चुका था, लेकिन मेरी सगी माँ भी मेरे लिए अब मर चुकी थी। मैंने अपने माँ-बाप पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर दिया। आज मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ, जिसने मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लाकर रख दी हैं। नवीन ने मेरे माँ-बाप की कमी को भी दूर कर दिया। उसके प्यार के खातिर ही मैं अपने सौतेले बाप का असली चेहरा देख पाई। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।